नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिल्ली से अमरनाथ यात्रा कैसे करें इस बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। पहली बार अमरनाथ गुफा जाने वाले तीर्थयात्रियों को अमरनाथ जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए मैंने उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि किसी भी तीर्थयात्री को अमरनाथ गुफा की यात्रा करने में किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा कैसे करें। दोस्तों, दिल्ली से अमरनाथ की यात्रा आप फ्लाइट, ट्रेन और बस तीनों माध्यमों से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप फ्लाइट, ट्रेन और बस के माध्यम से अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो अमरनाथ की सबसे नज़दीकी हाईवे अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हवाई जहाज से अमरनाथ गुफा कैसे पहुंचे। अमरनाथ गुफा का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां जाने के लिए दिल्ली के साथ साथ देश के कुछ अन्य शहरों से भी कई सारे फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम और बलताल जाने के लिए कई सारी बसें और टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से पहलगाम या बलताल पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के दो रूट हैं, जिनमें से एक पहलगाम और दूसरा बलताल है, जहां से अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू होती है। इसलिए पहले मैं आपको पहलगाम और बलताल जाने के बारे में बता देता हूं कि आप पहलगाम और बलताल कैसे पहुंचे, और इसके बाद पहलगाम और बलताल जाने के बारे में जानकारी दूंगा। तो फिलहाल बात करते हैं ट्रेन से अमरनाथ गुफा कैसे पहुंचे। अमरनाथ गुफा का नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जहां जाने के लिए दिल्ली से या अन्य बड़े शहरों से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। जम्मू से पहलगाम या बलताल जाने के लिए आपको जम्मू के रघुनाथ मार्केट में जाना पड़ेगा, जहां से पहलगाम और बलताल के लिए कई सारी बसें और टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध है और आप आसानी से पहलगाम या बलताल पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं बस से अमरनाथ गुफा कैसे पहुंचे। देखिए, अमरनाथ गुफा का नज़दीकी बस स्टैंड पहलगाम और बलताल में है, लेकिन दोस्तों दिल्ली जैसे बड़े शहरों से बस सुविधा सिर्फ जम्मू तक ही होती है, जहां से आपको बस या टैक्सी पकड़कर पहलगाम या बलताल जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि अमरनाथ गुफा पहुंचने के लिए दो रूट पहलगाम और बलताल हैं। तो आप अपने अमरनाथ यात्रा के लिए परिवहन में जिस भी रूट से अमरनाथ गुफा जाने और वापस लौटने का प्लान बनाया है, उनके अनुसार आप रूट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पहलगाम रूट के बारे में। दोस्तों, पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर चंदनवाड़ी है, जहां जाने के लिए मिनी बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, पहलगाम और चंदनवाड़ी में खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध है। और चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद आपको शेषनाग जाना पड़ेगा, जो चंदनवाड़ी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये दूरी आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। चंदनवाड़ी से शेषनाग की इस 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आपको पैदल ट्रैक करके या फिर खच्चर पालकी और पौनी की सुविधा लेकर शेषनाग पहुंच सकते हैं। और शेषनाग में खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर पंचतरणी नामक स्थान है, जहां से आप पैदल पालकी या फिर पौनी की सवारी करके पंचतरणी पहुंच सकते हैं। पंचतरणी में भी खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, पंचतरणी से अमरनाथ की गुफा की दूरी मात्र लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है, और इस दूरी को भी आपको पैदल या पालकी या पोनी की सवारी करके ही आपको अमरनाथ पहुंचना पड़ेगा। अमरनाथ गुफा के पास खाने पीने और रात को ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दूसरे रूट के बारे में, जो कि बलताल रूट है। दोस्तों, बलताल से अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 14 किलोमीटर है, और इस दूरी को भी आपको पैदल, खच्चर पालकी या पोनी की सवारी करके कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपको चलने में दिक्कत होती है तो आप इस 14 किलोमीटर की यात्रा को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चलने में दिक्कत नहीं होती है तो आप इस 14 किलोमीटर की दूरी को 1 दिन में भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में अब जो बातें चल रही होंगी कि किस रूट से अमरनाथ गुफा की यात्रा करें, पहलगाम या फिर बलताल, तो चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए समय कम है तो आप बलताल वाले रूट से अमरनाथ गुफा की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपके पास अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए लगभग 5 दिन का समय है तो पहलगाम वाले रूट से ही अमरनाथ यात्रा करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहलगाम वाले रूट से अमरनाथ गुफा की यात्रा करते समय आपको बहुत शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि अधिकतर तीर्थयात्री पहलगाम वाले रूट से ही अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप अमरनाथ यात्रा का परमिट बनवाते समय उस परमिट में पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा जाने और बलताल रूट से वापस आने का प्लान बनाएं, ताकि आप दोनों रूट को कवर कर सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें।